धीरूभाई अंबानी, ये नाम है महत्वाकांक्षा, धैर्य और गरीबी से अमीरी तक की कहानी का प्रतीक। धीरूभाई अंबानी का जीवन संघर्ष और सफलता की एक अद्वितीय मिसाल है। गुजरात के एक साधारण परिवार में जन्मे धीरूभाई को अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट पर अटूट विश्वास था। बचपन से ही उनमें कुछ बड़ा करने की चाहत थी। उन्होंने यमन में मसालों के व्यापार से शुरुआत की थी। यमन में बिताए गए समय ने उनके व्यापारिक दृष्टिकोण को और भी मजबूत किया, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा से ही कुछ ऐसा करना चाहते थे जो असाधारण हो। 1966 में धीरूभाई भारत लौटे और रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी। यह उनकी दूरदर्शिता और साहस का परिणाम था। यह एक टेक्सटाइल कंपनी के रूप में शुरू हुई, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें उन्होंने अपने व्यापार कौशल से क्रांति ला दी। उन्होंने टेक्सटाइल उद्योग में नए मानक स्थापित किए। धीरूभाई भारतीय बाजार की नब्ज समझते थे। वह जानते थे कि भारतीय उपभोक्ता क्या चाहते हैं और कैसे उन्हें संतुष्ट किया जा सकता है। उन्होंने सस्ती कीमतों पर अच्छी क्वालिटी के उत्पाद पेश किए, जिससे लाखों लोगों का विश्वास और लॉयल्टी हासिल हुई। उनके उत्पादों ने भारतीय बाजार में धूम मचा दी। धीरूभाई का विजन सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं था। वह हमेशा से ही नए क्षेत्रों में विस्तार करने की सोचते थे। उन्होंने रिलायंस को पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में फैलाया। यह उनकी दूरदर्शिता और नवाचार की भावना का प्रमाण है। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और कंपनी के अंदर विकास की रिलेंटलेस परस्यूट की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने कई ऊंचाइयों को छुआ। इसने रिलायंस को आज का बेहीमत बनाने की नींव रखी। धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे दृढ़ संकल्प और मेहनत से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। धीरूभाई के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज फलती फूलती रही। उन्होंने अपने अद्वितीय दृष्टिकोण और अटूट संकल्प के साथ कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके पास अवसरों को पहचानने और उनका फायदा उठाने की नैक थी। धीरूभाई ने हमेशा बाजार की नब्ज को समझा और सही समय पर सही निर्णय लिए। वे बैकवर्ड इंटीग्रेशन की शक्ति को समझते थे और उन्होंने वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल बनाया। इस मॉडल ने रिलायंस को प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाई। इसका मतलब था कि रिलायंस अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के हर पहलू को कंट्रोल करती थी, कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक। इसने गुणवत्ता और लागत पर नियंत्रण बनाए रखा। धीरूभाई ने भारत के जटिल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को नेविगेट करने की कला में भी महारत हासिल की। उन्होंने नियमों और कानूनों को समझकर कंपनी के लिए रास्ता बनाया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और पॉलिसी मेकर्स के साथ मजबूत संबंध बनाए। ये संबंध उनके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। इससे उन्हें लाइसेंस और मंजूरी हासिल करने में मदद मिली, जिससे रिलायंस का विस्तार हुआ। कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वे एक कैरिस्मेटिक लीडर थे, जिन्होंने अपने कर्मचारियों में अटूट लॉयल्टी को इंस्पायर किया। उनके नेतृत्व में कर्मचारियों ने कंपनी के लक्ष्यों को अपना माना। एक छोटे शहर के लड़के से बिजनेस टाइकून बनने तक का धीरूभाई का सफर लाखों भारतीयों के दिलों को छू गया। उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत बनी। वे एक आइकॉन बन गए, एक सिंबल की शीयर डिटर्मिनेशन और कड़ी मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। 2002 में धीरूभाई अंबानी की अचानक मृत्यु ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शीर्ष पर एक शून्य छोड़ दिया। जिस कंपनी को उन्होंने अपनी मेहनत और खून पसीने से बनाया था, अब उसे उनके दो बेटों मुकेश और अनिल को संभालना था। शुरुआत में दोनों भाइयों ने एकजुट होकर मोर्चा संभाला। बड़े भाई मुकेश अपनी टेक्निकल प्रॉवेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए जाने जाते थे। वे कंपनी के पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग व्यवसायों में डीपली इन्वॉल्व थे। दूसरी ओर अनिल को अधिक कैरिस्मेटिक और मीडिया सैवी भाई माना जाता था। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस और फाइनेंशियल सर्विसेज में रिलायंस के प्रयासों का नेतृत्व किया था। हालांकि जल्द ही उनके रिश्ते में दरारें आने लगी। रिलायंस की बिजनेस स्ट्रैटेजीज और भविष्य की दिशा को लेकर मतभेद उभरने लगे। दोनों भाइयों के बीच पावर स्ट्रगल सार्वजनिक हो गया, जिससे हेडलाइंस बनी और इसने देश को कैप्टिवेट कर लिया। एक कड़वे सार्वजनिक कलह के बाद, जो भारतीय कॉरपोरेट जगत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, 2006 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को औपचारिक रूप से विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन ने कंपनी के भविष्य को नए सिरे से परिभाषित किया। मुकेश ने कोर बिजनेसेस, तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैनर तले नियंत्रण बनाए रखा। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी।
उन्होंने इन क्षेत्रों में कंपनी की स्थिति को और मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए। उन्होंने आक्रामक विस्तार और डाइवर्सिफिकेशन की अपने पिता की विरासत को जारी रखा। यह उनके नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। मुकेश ने एनर्जी सेक्टर में रिलायंस की स्थिति को मजबूत करने के लिए संसाधनों को लगा दिया। उन्होंने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निवेश किए। उन्होंने एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में भारी इन्वेस्टमेंट किया, जिससे रिलायंस तेल और गैस उद्योग में एक ग्लोबल प्लेयर बन गई। इस निवेश ने कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना दिया और उसे एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। उन्होंने रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन जैसे नए क्षेत्रों में भी कदम रखा। यह उनके व्यापारिक दृष्टिकोण की व्यापकता को दर्शाता है। 2016 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के लॉन्च के साथ भारतीय टेलीकॉम बाजार को डिसरप्ट कर दिया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। मुफ्त वॉइस कॉल्स और बहुत सस्ते डेटा की पेशकश करते हुए जियो ने भारत में इंटरनेट एक्सेस में क्रांति ला दी। इस कदम ने न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण भारत में भी इंटरनेट की पहुंच को बढ़ावा दिया। इस साहसिक कदम ने उद्योग को हिलाकर रख दिया और प्रतिस्पर्धा को एक नई दिशा दी, और एक विजनरी लीडर के रूप में मुकेश की रेप्यूटेशन को और मजबूत कर दिया। उनके नेतृत्व ने रिलायंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सेक्शन 5 अनिल गलत कदमों की एक श्रृंखला। रिलायंस के विभाजन के बाद अनिल अंबानी ने नए वेंचर्स, रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमान संभाली। शुरुआत में उनके व्यवसायों ने भारत की बूमिंग इकोनॉमी की बैक पर सवार होकर प्रॉमिस दिखाई। अनिल की रिलायंस कम्युनिकेशंस ने विशेष रूप से तेजी से ग्रोथ देखा। ये भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम प्लेयर्स में से एक बन गई, जो मोबाइल फोन्स और इंटरनेट सर्विसेज की बढ़ती डिमांड से फ्यूल्ड थी। हालांकि यह सफलता अल्पकालिक थी। अनिल की कंपनियों को कई चुनकों का सामना करना पड़ा। उनकी आक्रामक एक्सपेंशन प्लान्स, जो अक्सर डेट से फ्यूल्ड थीं, बैकफायर्ड हुईं जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई। परियोजनाओं में देरी हुई और डेट का बोझ बाराज गया। टेलीकॉम सेक्टर विशेष रूप से फियर्सली कम्पिटिटिव हो गया, जिसका प्रभाव रिलायंस कम्युनिकेशंस प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ा। सेक्शन 6 कर्ज का जाल और उसके परिणाम। अनिल अंबानी के पतन का एक प्राइमरी कारण डेट को प्रभावी ढंग से मैनेज करने में उनकी अक्षमता थी। उनकी कंपनियों ने अपनी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए भारी मात्रा में बोरो किया। हालांकि इनमें से कई प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जैसे जनरेट करने में विफल रहीं। कर्ज का बोझ अनसस्टेनेबल हो गया। रिलायंस कम्युनिकेशंस, जो कभी स्टार परफॉर्मर थी, मैसिव डेब्ट्स के बोझ तले दबी हुई थी और अपने लेंडर्स को रिपे करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। कंपनी को आखिरकार 2019 में बैंक्रप्सी के लिए फाइल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनिल के अन्य वेंचर्स जैसे रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। डिलेज, कॉस्ट ओवररन्स और रेगुलेटरी हर्डल्स ने उनके व्यवसायों को प्लेग किया। कभी सेलिब्रेटेड एंटरप्रेन्योर रहे खुद को लीगल बैटल्स और फाइनेंशियल ट्रबल्स में एम्ब्रॉयल्ड पाया। सेक्शन 7 एक भाई का मददगार हाथ। घटनाओं के एक सरप्राइजिंग टर्न में 2020 में मुकेश अंबानी ने अपने छोटे भाई को बेल आउट करने के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने एक स्वीडिश टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर का डेट चुकाकर अनिल की मदद की। उदारता के इस कार्य ने अनिल को संभावित जेल की सजा से बचा लिया। जबकि मुकेश ने अनिल की डेट रिडन कंपनीज को टेक ओवर नहीं किया, लेकिन उनके इस जेस्चर को भाइयों के बीच रिकंसिलिएशन के संकेत के रूप में देखा गया। इसने बिजनेस राइवलरीज के बीच भी फैमिली टाइज के महत्व को हाईलाइट किया। सेक्शन 8 अंबानी गाथा से सबक। अंबानी भाइयों के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेजेक्टरीज एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लीडर्स के लिए वैल्यूएबल लेसन्स पेश करते हैं। मुकेश की सफलता स्ट्रेटेजिक फोरसाइट, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ अडेप्टिंग करने के महत्व को अंडरस्कोर्स करती है। दूसरी ओर अनिल का पतन ओवर लेवरेजिंग के पेरिल्स, प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आवश्यकता और एक रोबस्ट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी होने के महत्व के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करता है। अंबानी गाथा फैमिली बिजनेसेस की जटिलताओं और क्लियर सक्सेशन प्लानिंग की आवश्यकता को भी हाईलाइट्स करती है। यह कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और बिजनेस में शामिल परिवार के सदस्यों के बीच एक शेयर्ड विजन के महत्व पर एम्फसाइजेस करती है। सेक्शन 9 रिलायंस का भविष्य। अनिल के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस एम्पायर थ्राइव कर रहा है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज भारतीय अर्थव्यवस्था में एक डोमिनेंट फोर्स बनी हुई है, जिसके टेंटिकल्स डाइवर्स सेक्टर्स में फैले हुए हैं। मुकेश अंबानी ने भविष्य के लिए एक एम्बिशियस विजन की आउटलाइन तैयार की है, ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज पर फोकसिंग करते हुए। उनका लक्ष्य रिलायंस को एक ट्रेडिशनल एनर्जी जायंट से रिन्यूएबल एनर्जी में लीडर बनाना है। अंबानी भाइयों की कहानी अपने ड्रामेटिक ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के साथ पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करना जारी रखती है। यह एक रिमाइंडर है कि बिजनेस की दुनिया में लाइफ की तरह ही ट्रायम्फ्स और सेटबैक्स होते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों से सीखा जाए, बदलती परिस्थितियों के साथ अडेप्ट किया जाए और एक बेहतर कल के लिए प्रयास किया जाए।